कानून के खिलाफ दिल्ली में अब अकाली दल ने संभाला मोर्चा। प्रदर्शनकारियों की पुलिस ने जमकर हुई धक्का मुक्की। कृषि कानून के खिलाफ आज काला दिवस मना रहा है अकाली दल। गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक विरोध मार्च निकालने की तैयारी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने रोका। रकाबगंज में पुलिस ने अकाली दल के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, बस में बिठाकर ले गई पुलिस। विरोध जताने के लिए रात में पंजाब से बड़ी तादाद में पहुंचे प्रदर्शनकारी, रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जगह जगह की बैरिकेडिंग। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने देर रात जारी धरने में दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तरन से अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली रवाना। तीनों कृषि कानून के खिलाफ करेंगे संसद का घेराव। कृषि कानून पर अभय चौटाला का बयान, अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कोई समाधान तो जेजेपी के सभी विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार। समाधान होता हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए 1 नहीं 10 के 10 तैयार है, तो समाधान तो करवाओ। मुजफ्फरपुर में गरीब किसान के खाते में 52 करोड़ की रकम जमा होने से हड़कंप, जांच में जुटे बैंक अधिकारी और पुलिस। आज प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन, बीजेपी शुरू करेगी सेवा और समर्पण अभियान। 7 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन। बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, 30 लाख से ज्यादा लोगों को लगेगा टीका। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काटा 71 फीट का केक, रक्तदान शिविर का आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर वाराणसी में कार्यक्रम में 71 किलो लड्डू से बने केक काटकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दी बधाई। दरभंगा में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, विधायक संजय सरावगी बना रहे हैं देसी घी के लड्डू। पीएम मोदी को मिले उपहारों से आज होगी ई नीलामी, वेबसाइट के जरिए खरीद प्रक्रिया में ले सकते हैं भाग। पीएम के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस, जगह जगह प्रदर्शन की तैयारी। पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में गंगा आरती, स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए की गई कामना। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर दी बधाई, किया ट्वीट, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। भारतीय युवा कांग्रेस आज 17 सितंबर को पीएम के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी को ट्वीट कर दी बधाई, लिखा करते रहें राष्ट्र सेवा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे चुके हैं, दीर्घायु की होने की कामना की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की दिव्य संकल्पना को साकार कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर लिखा विशेष आलेख, पीएम मोदी को बताया कर्तव्य पथ पर चलने वाला अविचल कर्मयोगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कामना की। यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद गीता शाक्य लखनऊ में मनाएंगी पीएम मोदी का जन्मदिन, अनाथालय में बच्चों के साथ काटेंगी केक। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज सुबह पुणे में निकली साइकिल रैली, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिखाई हरी झंडी। अलीगढ़ में गन्ना किसानों के मुंबई में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहा, 13 मजदूर जख्मी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है निर्माणाधीन पुल, वेट टेस्टिंग के दौरान हुआ हादसा। पुल की बड़ी स्लैब नीचे सड़क पर गिरी, सुबह के वक्त ट्रैफिक नहीं होने के चलते टला बड़ा हादसा। मुंबई के मानकुर्द इलाके में सुबह के वक्त भड़की भीषण आग, दूर दूर तक देखी गई लपटें।
इलाके के 20 से ज्यादा स्क्रैप गोदाम में लगी है आग। काबू करने में जुटी फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। यूपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाक्य लखनऊ में मनाएंगी पीएम का जन्मदिन। अनाथालय में बच्चों के साथ काटेंगी केक। मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज सुबह पुणे में निकली साइकिल रैली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिखाई हरी झंडी। यह रैली का फ्लैग ऑफ माननीय राज्यपाल साहबांच्या हस्ते। अलीगढ़ में गन्ना किसानों के आंदोलन ने बीजेपी नेता का विरोध। एमएलसी ठाकुर जयवीर सिंह के खिलाफ लगे नारे। 3 दिन के उदयपुर दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। प्रचारकों से करेंगे संवाद। जम्मू में प्रवासी कश्मीरी पंडितों का आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। राहत राशि नहीं मिलने पर जमकर नारेबाजी। आज एससीओ समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधन। दुशांबे में एस जयशंकर ने की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों देशों के बीच बॉर्डर के क्षेत्रों पर चर्चा। लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक। कोरोना बीमारी से जुड़ी दवाइयों पर मिल सकती है राहत। आज तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। लिबरेशन डे के मौके पर आयोजित समारोह में संबोधन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चलाई 150 की स्पीड से कार। 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर की टेस्टिंग। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान। अगर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका तो हारना है तय। वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस का साथ एकदम समाप्त है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस को 10 सीट भी नहीं आएगी, लिख के रख दो। खगड़िया में तांगे से पर्चा दाखिल करने पहुंचा सरपंच प्रत्याशी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लिया फैसला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। पिछले 22 महीने में दिए गए 4.87 करोड़ नए नल कनेक्शन। बालासोर विधायक ने पेश की मानवता की मिसाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों से गर्भवती महिला का किया रेस्क्यू। खुद गाड़ी चलाकर पहुंचाया अस्पताल। युवाओं को जोड़ने की कोशिश में कांग्रेस। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी के पार्टी में आने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया ने की है राहुल गांधी से मुलाकात की मांग। जिग्नेश के भी संपर्क में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। तो ऐसे आदमी की वो कहीं भी जाएंगे तो वो उसके लिए एसेट होंगे। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव। सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। यूपी से शुरू हुई शौर्यांजलि यात्रा पहुंची पठानकोट। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्ण जयंती को समर्पित है यात्रा। दुनिया के बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल एमपी का लादपुरा खास गांव संयुक्त राष्ट्र के अवार्ड के लिए नॉमिनेट। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 3.5 किलो सोना जब्त। 4 लोगों से पूछताछ। 1 करोड़ से ज्यादा बरामद सोने की कीमत। नोएडा में 2 जगहों पर एनकाउंटर। पुलिस की गोली से 6 बदमाश घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामपुर में बंदरों ने वकील के यहां से छीने 1 लाख रुपए। पेड़ों पर चढ़कर हवा में उड़ाए नोट। भारी बारिश से बेहाल यूपी। आज और कल प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज बंद। योगी सरकार का आदेश। यूपी में भारी बारिश से तबाही। बाराबंकी में दीवार गिरने से 7 की मौत। करीब 1 दर्जन लोग घायल। घंटों की बारिश से लबालब हुआ लखनऊ। डीएम ने जारी किए कई घंटों की बारिश से लबालब हुआ लखनऊ। डीएम ने जारी किए लोगों को घर से नहीं निकलने के आदेश। लखनऊ में जारी है तूफानी बारिश का कहर। पौष कैसरबाग इलाके में धंस गई होटल और प्रेस क्लब की दीवार से जुड़ी सड़क। प्रयागराज में लगातार 3 दिन से हो रही है बारिश। शहर की सड़क पर कमर के ऊपर तक भरा पानी। कानपुर में लगातार हो रही बारिश में दिखा समुद्र जैसा नजारा। अंडरब्रिज के नीचे भरे पानी में फंसे ट्रक ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। संत कबीरनगर में रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूब गई शहर की ज्यादातर सड़कें। गोंडा में लगातार हो रही बारिश से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। लोगों की बड़ी मुश्किल। इटावा में मूसलाधार बारिश से अंडरपास में भरा पानी। फंस गई दर्जनों गाड़ियां। उड़ीसा में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। तैनात की गई है एनडीआरएफ की 6 टीमें। छत्तीसगढ़ में बारिश और बाढ़ से महानदी का जलस्तर बढ़ा। 2 दर्जन गांव में अलर्ट जारी। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। ललितपुर में सवारियों से भरी प्राइवेट बस नदी में पलटी। 2 दर्जन से अधिक सवारियों की बाल बाल बची जान। औरैया में भारी बारिश से गिरी दीवार। हादसे में 50 साल के व्यक्ति की मौत। परिजनों ने किया हंगामा।
प्रयागराज में शॉर्ट सर्किट के कारण दिखा आतिशबाजी जैसा नजारा। करीब 5 मिनट तक ट्रांसफार्मर के पास से निकलती रही चिंगारी। महाराष्ट्र के अमरावती में सामने आया नाव हादसे का वीडियो। डूबने से चंद सेकंड पहले लहरों में जूझती दिखी नाव। अंबिकापुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी शॉप में चोरी, 50 लाख के जेवर और नकदी लूटे। राजस्थान के झुंझुनू में आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला शख्स गिरफ्तार। पाक खुफिया एजेंसी की गोपनीय जानकारी देने का आरोप, पूछताछ जारी। इंदौर में सहकारी संस्था के मैनेजर के 4 ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी। 17 लाख कैश समेत जेवरात और संपत्ति जब्त। बैतूल में राजस्व पुलिस विभाग की कार्रवाई। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। आरोपियों की संपत्ति की जांच जारी। रोहतक में ऑटो चालक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मामूली कहासुनी के बाद मंगलवार को चाकू मारकर की थी हत्या। पुणे सोलापुर हाईवे पर गैस से भरा टैंकर पलटा। कोई हताहत नहीं। 3 घंटे तक ट्रैफिक बाधित। लखनऊ में युवक पर लगा पुलिस से बदसलूकी का आरोप। रिवॉल्वर छीनने की कोशिश। रायगढ़ में गौशाला में जगह नहीं मिलने पर गांव वालों ने हाईवे पर खड़ी की गाय। जयपुर जबलपुर हाईवे घंटों रहा जाम। बेगूसराय में उत्पाद विभाग पर बड़ी कार्रवाई। 446 कार्टन विदेशी शराब जब्त। 50 लाख रुपए की है कीमत। डीआरडीओ जासूसी मामले में नई टीम पहुंची बालासोर। एक और कर्मचारी को किया गिरफ्तार। बारामती में युवक से दिन दहाड़े करीब 2.5 लाख की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बारा में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी में कैद। रक्सौल डबल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ खाली। एसआईटी का गठन कर जांच तेज। एसआई को किया गया लाइन हाजिर। शिवहर में दर्दनाक सड़क हादसा। ना चले ट्रक पलटने से 2 की मौत। यूपी में हॉरर किलिंग का खुलासा। प्यार करने पर परिजनों ने लड़का और लड़की की हत्या की। राजस्थान और एमपी से शव बरामद। घाटे वाले बैंकों के लिए सरकार की राहत योजना। 30,600 करोड़ की गारंटी राशि को कैबिनेट की मंजूरी। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ 4 धाम यात्रा से हटाई रोक। रोज बद्रीनाथ जा सकेंगे 1200 भक्त। केदारनाथ में 800 और गंगोत्री में 600 श्रद्धालुओं को इजाजत। 4 धाम यात्रा से रोक हटने के बाद बद्रीनाथ में जबरदस्त उत्साह। ढोल नगाड़ों के साथ ताल पर झूमे लोग। अलवर में पुलिस के खिलाफ कारोबारियों का प्रदर्शन। जबरन चालान काटने का लगाया आरोप। पूर्व आईएएस हर्ष मंदर के घर ईडी की छापेमारी। चिल्ड्रन होम में पैसों की गड़बड़ी के मामले में पड़ा है छापा। दिल्ली पहुंची मुंबई एटीएस की टीम। गिरफ्तार आतंकी जान मोहम्मद को लेकर स्पेशल सेल के साथ मुलाकात। 3 राज्यों से पकड़े गए आतंकियों के नए मॉडल पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 1993 मुंबई ब्लास्ट की तर्ज पर हमले की रची थी साजिश। पकड़े गए आतंकियों ने पूछताछ में उगले कुछ और साथियों के नाम। अगले कुछ दिन में हो सकती है गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी जीशान और उसामा को दी गई ब्रिज और रेल पटरियां उड़ाने की ट्रेनिंग। पाकिस्तान से है दहशतगर्दी का कनेक्शन। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पहुंची एनआईए की टीम। बमबाजी की जांच तेज। विराट कोहली ने लिया चौंकाने वाला फैसला। टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। टी20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे कोहली। टेस्ट और वनडे में बने रहेंगे कैप्टन। ट्वीट करके कोहली ने खुद किया ऐलान। लिखा, भारतीय क्रिकेट और टीम इंडिया के लिए करता रहूंगा काम। बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली का बयान। भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। आगे के लिए विराट को दी शुभकामनाएं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कोहली को बताया शानदार कप्तान। ट्वीट में लिखा, खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर आपका दृढ़ निश्चय अद्भुत है।